नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपको बता दें, इस साल के अंत में जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, तो वही अब पंचायत चुनाव के भी मामले जो है, रिजल्ट जो है वो सामने आ रहे हैं। और इसी बीच बीजेपी की एक बहुत ही बेहतरीन शुरुआत देखने के लिए मिल रही है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। हम बात कर रहे हैं हरिद्वार पंचायत चुनाव की, जिसमें बीजेपी की तरफ रुझान काफी ज्यादा देखने के लिए मिल रहा है, या यूं कहिए कि 15 सीटों पर बीजेपी की जीत निश्चित बताई जा रही है। ऐसे में ये बहुत ही बढ़िया आप कह सकते हैं कि एक ओपनिंग है, क्योंकि साल के अंत में गुजरात में भी विधानसभा चुनाव है और अभी से पंचायत चुनाव या कहिए या छोटे मोटे जो भी चुनाव हो रहे हैं, उसमें भी बीजेपी का प्रदर्शन काफी बेहतरीन देखने के लिए मिल रहा है। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि ये जो छोटी जीत है, ये बड़ी जीत की तरफ बीजेपी को अग्रसर करती नजर आ रही है। इसी बीच हरिद्वार से जो है अपडेट निकलकर सामने आई है। 44 में से 2 सीटों पर भी नाम अनाउंसमेंट हो चुकी है। एक पर भाजपा के उम्मीदवार ने जीत हासिल की, एक पर निर्दलीय ने जीत हासिल की है और मतगणना अभी भी चालू है। दोपहर को इस पर प्रॉपर तरीके से जो रिजल्ट है वो आना बाकी है। तो अभी तक जो आई अपडेट है, रुझान जो है वो भाजपा की तरफ है और बीजेपी 15 सीटों पर बढ़त बनाते हुई नजर आ रही है। और कहा जा रहा है कि बीजेपी कम से कम 44 में से 15 सीटें पर तो अपना कब्जा जमा ही लेगी। और निर्दलियों के भी उम्मीदवारी में जो है काफी लंबा आपको बता दें कि लिस्ट निकलकर सामने आए हैं। और अगर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स भी जीतते हैं तो हाई चांसेस है कि बीजेपी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स के साथ मिलकर पंचायत चुनाव में भी अपना झंडा गाड़ सकती है। क्या है पूरा माजरा, बता दें। हरिद्वार के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में सत्तारूढ़ भाजपा यानी भारतीय जनता पार्टी के बेहतर प्रदर्शन करने की पूरी संभावना है। इसे लेकर मतगणना जारी है। सभी नतीजे 29 सितंबर यानी आज दोपहर तक घोषित कर दिए जाने की उम्मीद है। बता दें, चुनाव के लिए सोमवार को जो है मतदान हुआ था और नतीजे 28 सितंबर को घोषित किए जाने थे, लेकिन देर रात तक भी रिजल्ट घोषित नहीं किए गए और अभी भी मतगणना जारी है। उपलब्ध जो रुझान आए हैं, रुझान के संकेत मिला है कि भारतीय जनता पार्टी बीजेपी हरिद्वार पंचायत बोर्ड की 44 में से कम 15 सीटें जीत सकती है। भाजपा ने ग्राम और क्षेत्र पंचायतों में पहली बार जो है अच्छा प्रदर्शन करने की संभावना जताई जा रही है। हरिद्वार में 6 ब्लॉकों की 4305 सीटों पर हुए मतदान के वोटों की गिनती ब्लॉक वार 277 टेबल पर की जा रही है। बुधवार यानी 28 सितंबर रात 9 बजे तक ग्राम प्रधान की 316 सीटों पर से 94 का रिजल्ट जो है जारी हुआ था। क्षेत्र पंचायत की 218 सीटों में से 27 का परिणाम जारी किए गए, लेकिन जिला पंचायत की 44 सीटों पर जो है कुछ क्लियर नहीं हो पाया था, जिसमें अब आपको बताया हमने 44 में से 2 के रिजल्ट आ चुके हैं। एक पर बीजेपी और एक पर निर्दलीय की जीत हुई है। हरिद्वार के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में 6 ब्लॉकों के ग्राम पंचायत सदस्य, ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत सदस्यों के निर्वाचन के लिए 26 सितंबर को वोट डाले गए थे और आपको बता दें, आपको 85.20% मतदान हुआ था। इसके लिए वोटों की गिनती 28 सितंबर को शुरू हुई और अब भी लगातार जारी है। भारतीय जनता पार्टी के पिछले चुनावों में जिला पंचायत बोर्ड यानी हरिद्वार पंचायत चुनाव रिजल्ट की केवल 3 सीट पर जीत हासिल की थी और बढ़त आप देख सकते हैं, डायरेक्ट 12 सीटों की बढ़त बताई जा रही है। 3 से 15 सीटों तक का सफर। हरिद्वार जिले की 11 विधानसभा सीटों पर साल 2017 में भाजपा ने 8 पर जीत दर्ज की थी, लेकिन इस बार के विधानसभा चुनाव में भाजपा हरिद्वार में केवल 3 सीटों पर जो है समट गई थी और ऐसे में भाजपा के लिए बड़ी बढ़त बताई जा रही है। बेहतरीन प्रदर्शन की तरफ आगे बढ़ती हुई भाजपा नजर आ रही है। ऐसे में आपको बता दें कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की मतगणना जो है बुधवार से शुरू हुई थी, लेकिन देर रात तक भी कई सीटों पर रिजल्ट घोषित नहीं किए गए। जिले के 6 ब्लॉक में 4305 सीटों पर हुए मतदान के वोटों की गिनती 277 टेबल जो है की गई है। मतदान स्थलों पर पुलिस की कड़ी सुरक्षा रही। विजय प्रत्याशियों के समर्थकों के साथ जुलूस निकालकर जश्न भी मनाया और जिला पंचायत सदस्य की 2 सीटों पर परिणाम जो है घोषित हो चुके हैं। जिला पंचायत की कोटवाल आलमपुर सीट पे भाजपा के जितेंद्र और नारसन कला के निर्दलीय अरविंद राठी चुनाव जीते हैं। मतगणना अभी भी जारी है। 26 सितंबर को त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के 6 ब्लॉकों में ग्राम पंचायत सदस्य,
ग्राम प्रधान, क्षेत्र प्रधान और जिला पंचायत सदस्यों के निर्वाचन के लिए 85.20% मतदान हुआ था। एक दिन जो है बाद 28 सितंबर को वोटों की गिनती शुरू हुई। बुधवार सुबह 8 बजे से ब्लॉकवार वोटों की गिनती शुरू हुई। मतदान स्थलों पर पुलिस की कड़ी निगरानी रही। कई जगहों पर झड़प देखने के लिए मिला। रात को लाठीचार्ज भी किया गया। लोगों में भगदड़ के वीडियो भी सामने आए, जो भगदड़ मची थी और लोग वहां से भागते नजर आए थे। जिला की 4305 सीटों में गिनती के लिए 277 टेबल लगाए गए, जो पिछली बार से ज्यादा थे। पिछली बार तकरीबन 150 से ज्यादा थी, लेकिन इस बार जो है 270 या 250 से ज्यादा टेबल लगाए गए। लेकिन फिर भी गिनती में देरी देखने के लिए मिली है। कल से शुरू हुई गिनती आज भी लगातार जारी है और कहा जा रहा है दोपहर और ज्यादा से ज्यादा शाम तक जो है रिजल्ट की अनाउंसमेंट भी हो जाएगी कि 44 सीटों पर कितनी जीत दर्ज की गई है, किसने और कितनी सीटों के साथ जीत दर्ज की है। और साथ ही साथ भाजपा की 15 सीटों पर बढ़त अभी बताई जा रही है। बता दें कि बहादुराबाद ब्लॉक में सर्वाधिक 80 टेबल पर वोटों की गिनती की गई। रुड़की में 41, भगवानपुर में 51, नारसन में 51, लक्सर में 36, खानपुर में 16 टेबलों पर वोट की गिनती हुई। बुधवार सुबह 10 बजे से ग्राम पंचायत सदस्य, ग्राम प्रधानों के नतीजे घोषित होने लगे, जबकि क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत की सीटों के परिणाम दोपहर बाद आना शुरू हो गए। नतीजों के साथ विजय प्रत्याशियों के समर्थकों ने जीत का जमकर जश्न भी मनाया। जिला निर्वाचन अधिकारी विनय शंकर पांडे और एसएसपी डॉक्टर योगेंद्र सिंह रावत ने अधिकारियों की टीमों के साथ सभी ब्लॉकों के मतगणना स्थलों का भी जायजा लेते नजर आए। ग्राम प्रधान आंकड़े हैं कुछ इस प्रकार थे कि कितने कितने रिजल्ट घोषित हुए हैं। बता दें आपको कि ग्राम प्रधान पर जो सदस्यों की लिस्ट है 318 में 2070, जीप सदस्य 44 में 462, क्षेत्र पंचायत में 221, 1535, ग्राम पंचायत सदस्य 3722, 4684 जो है लिस्ट ये बताई जा रही है। यानी पंचायत में जो पद है और एक पंचायत पद पर जो पंचायत निधि है उस पद पर कितने कितने उम्मीदवार है। तो ग्राम प्रधान में 318 पद है और 2070 उम्मीदवार है। जिन जीप सदस्य में 44 जो है पद है और उस पर 462 उम्मीदवार है। क्षेत्र पंचायत सदस्य में 221 जो है वो पद है और 1535 उम्मीदवार है। ग्राम पंचायत सदस्य के लिए 3722 जो है बता दें आपको कि पद है और इसके ऊपर 4684 उम्मीदवार है। और इसी वजह से आपको अब समझ आ गया होगा कि आखिर तो मतगणना में इतना ज्यादा समय क्यों लग रहा है, क्योंकि इतने सारे उम्मीदवार हैं और इतनी सीटें हैं। तो उसके मद्देनजर कल से शुरू हुई वोटिंग की गिनती अभी भी जो है लगातार जारी है। ऐसे में हमने आपको पूरा मामला जो है बड़े विस्तार से बताया किस तरीके से हरिद्वार पंचायत चुनाव में बीजेपी जो है जीत की तरफ आगे बढ़ रही है। बीजेपी की बहुत ही बढ़िया शुरुआत बताई जा रही है। साल के अंत में विधानसभा चुनाव और इससे पहले पंचायत चुनाव में बीजेपी का बोलबाला देखने के लिए मिल रहा है। बहुत ही बेहतरीन बढ़त देखने के लिए मिली है। रुझान भी काफी बेहतरीन देखने के लिए मिल रहे हैं और ऐसे में आने वाले थोड़े ही समय बाद यह स्पष्ट हो जाएगा कि कितनी सीटों पर किसने किसने जीत हासिल की है। तो ऐसे में हमने आपको पूरा मामला विस्तार से बताया और इस मामले पर अब आपकी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें।